किताब पढ़ करके सुना रहा हूँ जिसका नाम है अगर ठान लीजिए। और आज का चैप्टर है कि अनुभव जीवन की अनिवार्य पाठशाला है। एक्सपीरियंस की क्या महत्ता है, एक्सपीरियंस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसको लेकर के ये चैप्टर है। एक लोक कहानी है। क्या है ये कि एक युवक वाराणसी विद्या अध्ययन के लिए गया। उसके बड़े भाई गांव में खेती किसानी करते थे। वो चाहते थे कि छोटा भाई खूब पढ़ लिख जाए। सो छोटा भाई पढ़ लिख करके जब लौट रहा था तो विश्राम करने के लिए एक गांव में ठहरा। गांव वालों को बातचीत में जब पता चला कि यह युवा पंडित वाराणसी से शास्त्रों का ज्ञान लेकर के आया है तो उन्होंने अपने गांव के पंडित के साथ शास्त्रार्थ का प्रस्ताव रखा। युवा पंडित मान गया। शाम को सभा जुटी। दोनों पंडित आए। गांव के पंडित से प्रश्न पूछने को कहा गया। गांव का पंडित ठहरा मूर्ख। उसने पूछा कि बोलो खा खा खैया क्या है। युवा पंडित ने बहुत देर तक सोचा कि भाई खा खा खैया को नहीं पढ़ा था। वह निरुत्तर हो गया तो गांव वालों ने उसके रुपये पैसे छीन करके अपने पंडित को दे दिए। युवा पंडित उदास होकर के गांव लौटा। भाई ने उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी घटना बता दी। हंसकर बड़े भाई ने कहा कि तुम पढ़े तो हो पर अभी कढ़े नहीं, है ना। क्या कहा भाई ने कि तुम पढ़े तो हो पर अभी कढ़े नहीं हो, अनुभवी नहीं हो। इसके बाद उस गांव का पता ठिकाना पूछ करके वह बड़ा भाई चंदन टीका लगाए पंडित के वेश में वहां पहुंचा। गांव वालों को अब तो मजा आ गया कि फिर एक पंडित से शास्त्रार्थ होगा और शाम को फिर सभा जुटी। गांव के पंडित ने फिर अपना वही प्रश्न पूछा तो बड़े भाई ने गुस्से से अपना डंडा पटक कर कहा कि मूर्ख, अभी कैसे खा खा खैया हो सकता है। यह सुनते ही गांव वाले चौंके। बड़े भाई ने कहा कि सुनो, जब जोते जोतैया तब बोवे बोवैया, फिर सींचे सिंचैया तब काटे कटैया, फिर गहे गहैया तब पीसे पिसैया और तब पोवे पोवैया। पोवैया का मतलब है हाथ से रोटी बनाना। फिर सेके सिकैया तब खा खा खैया। तो तू एकदम से खा खा खैया पर पहुंच गया। तो गांव वालों को बड़े भाई की बात ठीक लगी। उन्होंने गांव के पंडित का सारा धन लूट करके बड़े भाई को दे दिया और बड़ा भाई विजयी होकर के घर लौट आया। तब उसने छोटे भाई को सारी कहानी सुना करके कहा कि जीवन में केवल पढ़ना या किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं होता। जीवन में सफल होने के लिए तो अनुभव की पाठशाला में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अनुभव से हम जितना सीखते हैं उतना किसी और तरीके से नहीं। विज्ञान की किताबें पढ़ करके हम विषय को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते जितना हम उसे प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखते हैं। ठीक यही स्थिति अनुभव की है जिसे हम जीवन की नित्य प्रतिदिन के व्यवहार की प्रयोगशाला में ही जान सीख पाते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि अनुभव एक रत्न है और इसे ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि प्रायः यह अत्यधिक मूल्य में खरीदा जाता है। यह सही है कि अनुभव पाने के लिए हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक दिन में नहीं मिलता, यह कोई जादुई पत्थर नहीं है। इसके लिए तो सतत साधना करनी पड़ती है। तभी तो कार्लाइल ने कहा है कि अनुभव प्राप्ति के लिए अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। उससे जो शिक्षा मिलती है वो किसी और साधन के द्वारा नहीं मिल सकती। कुछ लोग अध्ययन को महत्व देते हैं पर अनुभव को महत्व नहीं देते। आप जब उनसे कहते हैं कि देखो मेरा अनुभव बताता है कि यह काम इस तरीके से ही होगा, तो वे लोग कहते हैं कि आपका अनुभव पुराना पड़ गया है, वह आपका होगा, हम तो वैसे ही करेंगे जैसा हमारी समझ में आता है। यह एक प्रकार से नकारात्मक सोच है, शिक्षा के प्रति विपरीत दृष्टिकोण। इसका परिणाम भी नकारात्मक होता है और अंत में कुछ खोकर ही वे लोग जान पाते हैं कि अनुभव का क्या मूल्य है। इसीलिए विचारकों ने यह सलाह दी है कि दूसरों के अनुभव को भी सुनो, परखो और उनसे लाभ उठाओ। वे यह भी कहते हैं कि स्वयं का अनुभव ज्ञान बढ़ाने के लिए भी निस्संदेह प्रयोग करो और साथ ही अपने आँख कान खुले रखो कि तुम्हारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है। हम इसी तरह अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तभी तो जीवन को एक पाठशाला कहा गया है, अनुभव की पाठशाला।
जीवन में हम रोज कितने ही तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त करते हैं। भविष्य में ऐसा ही करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा के फैसले भी हम अनुभव से ही तो लेते हैं। यानी जीवन की पाठशाला से हम अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस जीवन की पाठशाला के सबक हमें याद भी रखना चाहिए। किसी ने तभी तो कहा है कि जीवन में उन्नति पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि जीवन की पाठशाला में मिला सबक याद रखा जाए। कार्लाइल के शब्दों में हमें न केवल अपने जीवन की पाठशाला का सबक याद रखना चाहिए बल्कि दूसरों की भी पाठशाला के सबक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कार्लाइल ने उसी बात को रेखांकित किया है जिसे हम ऊपर कह आए हैं। उन्नति हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसा करें जिसे दूसरों ने करके सफलता पाई है। कहने का मतलब है कि हम सारा अनुभव खुद अपने साथ प्रयोग कर करके नहीं सीख सकते। हम अपने आसपास में अपने दोस्तों, बड़े लोगों के जीवन में जो बातें घटित हुई हैं, उनसे उन्होंने जो कुछ सीखा है उसे भी हमें ग्रहण करना चाहिए। और जीवन इतना लंबा थोड़े ना है कि हम वो सारे काम उसी तरीके से कर करके देखें। नहीं, हमें सीधे सीधे कई सारे लोगों ने जो काम किया और उनसे जो अनुभव प्राप्त हुआ वो सीख ग्रहण करके भी अपना अनुभव बढ़ाना होगा। तो उन्नति हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसा करें जिसे दूसरों ने करके सफलता पाई है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने लिखा है कि स्वयं अपने को लेकर के मैं तो प्रतिदिन यही अनुभव करता हूँ कि मेरे भीतरी और बाहरी जीवन के निर्माण में कितने अनगिनत व्यक्तित्वों के श्रम और कृपा का हाथ रहा है और इस अनुभूति से उद्दीप्त मेरा अंतःकरण कितना छटपटाता है कि मैं कम से कम इतना तो दुनिया को दे सकूं जितना कि मैंने उन सब से अभी तक लिया है। यह आइंस्टीन का बड़प्पन था और हमें भी अपने जीवन में जिनसे जो मिलता है उनके प्रति आभारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात के लिए सावधान करना जरूरी होगा कि दूसरों के अनुभव का अनुसरण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी मौलिकता खो दें, है ना। आप सिर्फ कॉपी कैट बन करके रह जाएं, ये नहीं है। स्वयं के अनुभव से ना सीखें, ऐसा भी नहीं करना है। आपको अपने स्वयं के अनुभव से भी सीखना चाहिए। प्रयोगशाला में शिक्षक अपने अनुभव से प्रयोग करके सही विधि बताते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, किंतु उस विधि से प्रयोग करना और परिणाम प्राप्त करना तो आपका अनुभव होगा। इसीलिए आप अपने अनुभव को महत्व दीजिए और अब उससे आगे अपनी मौलिकता के आधार पर उस विषय में नई खोज और नए प्रयोग कीजिए। इसे ही कहते हैं परंपरा से हट करके कुछ नया करना। और जो व्यक्ति किसी की नकल करके या किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अपना व्यक्तित्व खो देता है, वह मृत समान हो जाता है। लेकिन जिसमें दृढ़ता और उत्साह होता है वह दूसरों से सीख करके भी स्वयं कुछ नया करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। जो लोग पुराने विचारों से चिपके रहते हैं वे नए विचारों और नए प्रयोगों को करने से डरते हैं। ऐसे लोग शक्तिहीन होते हैं, जीवन में कभी जोखिम नहीं ले सकते। वे जहाँ के तहाँ रहते हैं, उनके काम में कोई नयापन नहीं आ सकता और जो प्रगतिशील ना हो वह ठहरे हुए पानी के जैसा हो जाता है। और ठहरे हुए पानी के बारे में क्या कहते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा समय तक ठहरा रह गया तो उसमें बदबू आएगी, सड़न आएगी। पानी बह रहा है, प्रवाह है तो वो स्वच्छ है, निर्मल है। इसीलिए अनुभव का महत्व समझना जरूरी है। वह दूसरों का हो, अपना हो, निश्चय ही अनुभव मार्गदर्शक होते हैं। अनुभव किसी कार्य के लिए वह जमीन बचाता है, बनाता है, वह फाउंडेशन तैयार करता है जिस पर आप सुगमता से अपने भविष्य की योजना पर काम कर सकते हैं। अनुभव एक शिक्षक की तरह हमें सिक्के के दोनों पहलुओं से परिचित कराता है। इसलिए जीवन की पाठशाला में अनुभव का महत्व कभी कम ना होने दें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें ये समझा कि अनुभव का क्या महत्व है। जल्दी ही मैं एक नया चैप्टर लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जीवन एक बाजी की तरह है ना। लाइफ इज ए चैलेंज, है ना, एक जुआ भी है, एक जोखिम भरा काम भी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अगर ठान लीजिए। अगर आप ठान लीजिए तो क्या नहीं कर सकते। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
कमेंट ज़रूर लिखना। इन सब से जो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा इसके बेसिस पर मैं आपके लिए और भी मोटिवेशनल लेक्चर्स लेकर के आता रहूँगा। मोटिवेशनल लेक्चर्स के साथ साथ में मैंने ये रखा है कि 3rd क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए कुछ एक सब्जेक्ट में 11-12 के बच्चों के लिए भी उनकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। तो उसका भी इंतज़ार कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।